So in today's lecture, up till now, we have seen the mathematical description of sampling and reconstruction, both in time and frequency domain. And now let me share the slides related to the final part of our lecture. So हमने Nyquist sampling theorem देखा है, हमने ये सेकंड पार्ट देख लिया है, नाउ द एलियासिंग फिनोमेनन। तो एलियासिंग की एग्जांपल मैम सुमैया ने अपने लेक्चर में करवाई थी, जिसमें एक सैंपल सिग्नल दिया था और उस सैंपल सिग्नल को सही सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी पे सैंपल किया था, एंड देन शी आल्सो टुक सिग्नल विद अ हायर फ्रीक्वेंसी, और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो ऐसी दी गई थी जो कि नाइक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम के मुताबिक नहीं थी, तो उसकी वजह से एलियासिंग हुई। जो एग्जांपल यहाँ पे दी गई है वो भी सिमिलर एग्जांपल है, जिसमें एक सिग्नल है cos ओमेगा नॉट टी और इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है, दैट इज द कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल xc ऑफ t। अगर इस xc ऑफ t को का फोरियर देखें तो वो ये है, जहाँ पे पाई और पाई है ओमेगा नॉट पे और माइनस ओमेगा नॉट पे पाई। नाउ if you sample it properly, that is s of j omega is such that you have pi over t and pi over t amplitudes at omega naught and minus omega naught once you sample it, और उसके बाद सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी पे दोबारा एक रेप्लिका आएगा। सो इसी चीज़ का रेप्लिका ओमेगा एस पे भी आ रहा है और माइनस ओमेगा एस पे भी आ रहा है, एंड इन दिस केस if you take the cutoff of the reconstruction filter, so ये reconstruction filter है with capital T as the amplitude and half of sampling frequency omega s by 2 की half sampling frequency, उस पे reconstruction apply करें तो आपको ये signal वापस मिल जाता है, T से cancel out हो जाता है and you get the reconstructed signal back. So xr of j omega is equal to xc of j omega, but if you don't do it and you have a signal whose frequency is maximum omega naught here और ये ओमेगा एस के बहुत करीब है, तो क्या होगा कि एलियासिंग होगी और आपको एक पोर्शन ओमेगा एस माइनस ओमेगा नॉट का यहाँ पे मिलेगा, बिकॉज सिग्नल जो है वो आपको एलियासिंग होके आ रहा है। तो यही वाला सिग्नल में ये जो डॉटेड ब्रोकन लाइन है वो यहाँ पे आपको एक मिल रही है वैल्यू और एक आगे मिल रही होगी। सिमिलरली ये वाली वैल्यू जो है माइनस ओमेगा एस माइनस ओमेगा नॉट पे ये सॉलिड लाइन मिल रही है और उसका एक रेप्लिका आगे मिल रहा है। सो दिस इज हाउ इफ यू लुक एट दिस ओमेगा एस और उसके हाफ पे रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर का कट ऑफ लगा दें तो टी कैपिटल टी से कैंसिल होगा, जो सिग्नल आपको मिलेगा उसकी एम्पलीट्यूड्स तो पाए हैं मगर उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस माइनस ओमेगा नॉट हो गई है इंस्टेड ऑफ ओमेगा नॉट, राइट। सो एलियासिंग का एक इफेक्ट जो कि इस कैरियर के केस या कोसाइन के केस में हमें नज़र आता है, इस कोसाइन को हमने जब सैंपल किया तो उससे जो एलियस सिग्नल हमें मिला है, अगर एक्चुअल कोसाइन ये होता है एक हायर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल, तो एलियस जो है वो एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल बन जाता है। सो इट हैज़ वेरी फ्यू सैंपल्स एंड द सैंपल सिग्नल लुक्स लाइक अ साइनोसाइड ऑफ ए लोअर फ्रीक्वेंसी। ओके, सो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप जब सैंपल करें तो मोर देन ट्वाइस दी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी रखें, मे बी 2.2 टाइम्स, जो कि कह लें एक तरह से डिज़ाइनर्स के लिहाज से सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि नाइक्विस्ट ने तो ये कहा है कि ट्वाइस दी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, बट 2.2 और 4 टाइम्स दी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी रख सकते हैं, ताकि जो सिग्नल के अंदर मौजूद मुख्तलिफ कैरियर्स हैं या फ्रीक्वेंसीज हैं या साइनोसॉइड्स हैं, उन सब के अंदर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सिग्नल हो उसके मुताबिक आप फिर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी रखें, ताकि वो अगर इजीली जो है सैंपल हो सकता है तो और इजीली डिपिक्ट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस, तो वही आगे फिर रिकंस्ट्रक्शन होने के बाद दोबारा से कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल में भी कन्वर्ट करके दोबारा से भी
रिक्रिएट किया जा सकता है। ओके, तो अगर ऑडियो है तो ऑडियो को जब आप रिक्रिएट करते हैं तो फिर दोबारा से ऑडिबल होगी, सही सुनी जा सकती है। ओके, सो इन दिस लेक्चर मैं थोड़ा सा अवेयरनेस इसलिए कोविड-19 पेंडेमिक के लिहाज से देना चाह रहा था कि मैंने इसमें सैनिटाइजर भी यूज़ किया, थोड़ी अमाउंट में यूज़ किया, और मैंने मास्क भी वियर किया है लेक्चर में। और आपको इसलिए अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि हाथ आपको पता है धोएं, सैनिटाइजर लगाएं, सारे कह रहे हैं, मगर मैं ये देखता हूँ कि जब मैं बाहर जाता हूँ तो लोग ऐसे ही चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे। तो आप लोग चूँकि एजुकेटेड लॉट हैं, आपको चाहिए कि आप भी ये अवेयरनेस जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपकी कम्युनिटी है, जहाँ आप जाते हैं इर्द गिर्द के लोगों में, उनमें रेज करें, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग इवन लाइंस में जो है फासला 6 फुट का नहीं रख रहे, और जो है ना जब लाइंस में जा रहे होते हैं तो यूटिलिटी स्टोर्स पे या कहीं पे उन्हें अगर कोई डोनेशंस कलेक्ट करनी है तो उसमें वो फासला नहीं रख रहे। तो जहां आपको मौका मिले आप लोगों में अवेयरनेस ज़रूर क्रिएट करें ताकि हम इस पेंडेमिक से छुटकारा हासिल कर सकें। So I hope you have understood the lecture, and I will meet you in the live question and answer sessions. Allah Hafiz.